हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था। एक है एचडीएफसी बैंक एंड उसी के साथ साथ दूसरा है इन्फोसिस। आप सभी लोगों को पता है, इनसे रिलेटेड जो इनके बहुत बड़े प्रमोटर्स थे, बहुत ही पॉपुलर उनका नाम था, उन्होंने अपने स्टेक सेल कर दिए हैं। यस दोस्तों, एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या इन कंपनीज के अंदर गड़बड़ी है, क्योंकि प्रमोटर अब कभी भी अपने स्टेक सेल करते हैं तो हम लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। ये हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, तो इसी से रिलेटेड सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड आगे क्या करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड रहना चाहिए, A to Z सारी बातें बताऊंगा इसी वीडियो में। आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आप चाहो तो मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के दिन अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। एक है कल के दिन बाजार कैसे रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आने वाले 5 दिन के लिए, वो एक वीडियो है। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या बाजार वापस क्रैश हो सकता है, तो 10 कौन से बड़े रीज़न है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। दोनों वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे उन्हें चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले एचडीएफसी बैंक को, उसके बाद हम लोग इन्फोसिस के ऊपर आ जाएंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक फिलहाल चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, 1100 के भी ऊपर यहाँ पे चल रहा है। जिस टाइप के हम लोगों ने रिजल्ट देख ले, ज़रूर ये इतना डिजर्व तो ज़रूर करा था। रिजल्ट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं इतना सब कुछ पैंडेमिक प्रोविजनिंग सब कुछ करने के बाद इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें कंपनी का, यहाँ पे अगर मैक्सिमम 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे लगभग चल रहा था 1200-1250 के आसपास। तो एंड अभी अभी कंपनी चल रही है 1100 के आसपास। सो ज़्यादा कोई ये दूर नहीं अगर हम लोग बात करें ऑल टाइम हाई से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जहाँ से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन मार्क रेज हुए कि अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए। हमारा एचडीएफसी बैंक में स्टेक है एंड ये एक ही न्यूज़ के कारण हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही होगी, और नहीं पता तो बताना चाहूँगा। आदित्य पुरी आप सभी लोगों को पता है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है, जो कि एचडीएफसी बैंक है। उन्होंने अपने स्टेक मतलब 95% स्टेक उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया एचडीएफसी बैंक के। एंड लगभग 850 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पे पूंजी जुटा ली, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। उन्होंने यहाँ पे शेयर बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। और ये कब हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग को लास्ट वीक में यहाँ पे, मतलब अभी इसी ये जो वीक अभी ख़त्म हुआ है उसी हमें हम लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। सो थोड़ा सा हम लोग और आगे पढ़ लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द insider trading data published by stock exchange on Saturday, Aditya Puri has sold 74.2 lakh shares of the bank between July 21 and July 24. Before this transaction, Puri held 77.96, मतलब approximately 78 lakh shares, और you can say 0.14% of बैंक इक्विटी कैपिटल। सो बहुत बड़ी क्वांटिटी उनके पास ज़रूर थी, बट हम लोग कह सकते हैं 0.14% के आसपास के हम लोग को शेयर्स उनके पास देखने को मिले थे, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट सारे शेयर्स यहाँ पे सेल कर दिया, ऐसे भी कह सकते हो। एंड लगभग यहाँ पे 850 करोड़ के आसपास उन्होंने ये पूंजी यहाँ पे जुटा ली है। सो बहुत सारे लोगों ने ये डेटा देखने के बाद, आगे भी इसके आगे आर्टिकल हैं बट वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, पूरा हिस्ट्री के बारे में उनके बारे में बताया गया कि कैसे ESOP से उन लोगों को शेयर मिले। हालांकि हम लोग यहाँ पे बात यही करने वाले कि बहुत सारे लोग पूछ रहे कि आदित्य पुरी मतलब इतने बड़े प्रमोटर नहीं यहाँ पे इतने बड़े शेयर सेल किए, तो क्या हम लोगों ने भी सेल करने चाहिए, क्या अंदर यहाँ पे कोई गड़बड़ी रहेगी। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, तो इसी का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बट सिमिलर केस हम लोग को और एक स्टॉक में देखने को मिल रहा है, उसको भी हम लोग कवर एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। एंड उसका नाम है, आपके सामने आ चुका है, इन्फोसिस। यस, सेम सिचुएशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक के जो प्रमोटर थे, हम लोग कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक सेल किया, वैसे ही इन्फोसिस के जो कि को फाउंडर के जो भी टीम में उन्होंने अपना बहुत ही ज़बरदस्त योगदान दिया था, उन्होंने भी यहाँ पे अपने स्टेक सेल किए हैं। एंड इसी से रिलेटेड इन्फोसिस में भी बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो उसी का आंसर मैं भी इसी वीडियो में देना चाहूँगा। फिलहाल इन्फोसिस आप देख सकते हैं 921 पे हम लोग को टॉप पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारी सिचुएशन मतलब ख़राब इसमें जाने के बाद अभी ये कंपनी हाई पे आ चुकी है। बहुत ही मतलब जिन लोगों ने लगभग इसको होल्ड किया था पिछले 7 से 8 महीने में, बहुत कुछ उन्होंने झेला होगा, बट उसी का रिवॉर्ड कंपनी आज उनको यहाँ पे दे रही है। एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के हाल ही के रिजल्ट भी थे, वो बहुत ही शानदार थे, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि पेंडेमिक में अच्छे खासे परफॉर्मेंस देंगे। एंड आगे जाके भी ये अच्छे खासे और इसमें जंप हम लोग को देखने को मिल सकती है।
सो दोस्तों न्यूज़ की बात करें तो सेम न्यूज़ है जैसे कि हम लोग को एचडीएफसी बैंक का देखने को मिली थी, वैसे ही इन्फोसिस के जो को फाउंडर थे मिस्टर शिबूलाल, आप लोग कह सकते हैं एच डी शिबूलाल, हैव सोल्ड अ पोर्शन ऑफ देयर स्टेक इन द आईटी मेजर ओवर द लास्ट 3 सेशन रिप्रेजेंटिंग 0.20% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो कि आगे जाके इसी वीडियो में आप लोगों को फायदेमंद होगी, कि यहाँ पे मैं बॉक्स करना चाहूँगा सोल्ड अ पोर्शन ऑफ देयर स्टेक। ये बात को भूलना नहीं चाहिए, क्या मैंने बोला है, सोल्ड अ पोर्शन ऑफ स्टेक, मतलब पूरा नहीं बेचा है, यहाँ पे उन्होंने कुछ पार्ट यहाँ पे बेचा है उन्होंने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। अगर अमाउंट में बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेक सेल किया है उससे लगभग 786 करोड़ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जुटाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। एंड अगर हम लोग शिबूलाल की बात करें तो सिर्फ उनका ही स्टेक यहाँ पे इन्फोसिस में नहीं है, उनकी पूरी फैमिली का स्टेक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो उनकी वाइफ, उनका भी इन्फोसिस में यहाँ पे स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ उनके जो बेटे हैं सन, उनका भी है। उसी के साथ साथ उनकी डॉटर, उनके भी यहाँ पे इन्फोसिस में हम लोगों को स्टेक देखने को मिला है। सो उन्होंने जितने भी स्टेक्स अगर यहाँ पे सेल किए, अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्टली कौन से फैमिली मेंबर ने वो स्टेक सेल किए हैं, क्योंकि पोर्शन, पार्टली पोर्शन उन्होंने कहा था कि पूरे शेयर्स तो उन्होंने बेचे नहीं है, तो नाम तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक नहीं पता चला, वो अननोन ही है और उसकी ज़्यादा भी हम लोग को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी खबर आ जाने के बाद बहुत सारे लोगों के यही मैसेजेस आने लगे कि एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस में अभी क्या करें, क्योंकि इतने बड़े हस्ती ने ही यहाँ पे शेयर सेल किए, मतलब क्या कंपनी के अंदर कोई गड़बड़े हो सकती है भी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो को एग्री कर सकते हो या फिर डिसएग्री भी कर सकते हो, क्योंकि कभी भी कंपनी से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा प्रमोटर या फिर बड़ा इन्वेस्टर अपनी स्टेक सेल करता है तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। इससे पहले भी जब राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में बहुत बड़ा स्टेक सेल किया था तभी भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो उसी टाइप में जब भी मैंने जवाब दिया था वही मैं जवाब यहाँ पे कंटिन्यू देना चाहूँगा। सो दोस्तों, सबसे पहले एक बात हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस की कर लेते हैं। इन्फोसिस का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को एचडीएफसी बैंक का भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं मिस्टर शिबूलाल ने, उन्होंने एग्जैक्टली किन्होंने शेयर किया है वो पता नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे सेल ज़रूर किया है। एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है भी या नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें कोई, देखिए, प्रॉफिट बुक करना ही कोई पाप वाली बात नहीं है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे मतलब गलत बात है। उनका टारगेट रहेगा, उनको लगता है कि अभी की सिचुएशन प्रॉफिट बुक करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस लेवल पे आके इन्फोसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, इस लेवल पे उनको अच्छा दाम मिल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे स्टेक सेल किया होगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी में यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्हीं का जो स्टेटमेंट था वही मैंने आप लोगों को बताया, जो अभी मैंने आपको बॉक्स करके कहा था कि भूलना मत, कि उन्होंने अपने स्टेक का पार्टली यहाँ पे छोटा सा हिस्सा यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ किया है। अगर उनको लगता था कि कंपनी में अगर गड़बड़ी चल रही है तो डेफिनेटली अगर उन्होंने यहाँ पे 100% मतलब जितने अपनी पूरी फैमिली का स्टेक उन्होंने निकाल दिया होता। सो डेफिनेटली उन्होंने पूरा स्टेक नहीं निकाला है, उन्होंने पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की है। आप लोग देख सकते हैं जो पोर्शन उन्होंने यहाँ पे निकाला है, ये इससे हम लोगों को बात पता चलती है कि यहाँ पे उन्होंने बाकी का स्टेक ज़रूर अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है। उसी के साथ साथ इवन दो अगर वो 100% स्टेक्स भी यहाँ पे निकाल देते तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ा सी सेंटिमेंट्स हम लोग को ज़रूर लगते कि इतने बड़े हस्ती ने, जो कि को फाउंडर है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नंदन नीलकणी, आप सभी लोग को पता है इन्फोसिस के इतने बड़े को फाउंडर में आते हैं, उनके पास 4 करोड़ शेयर्स है इन्फोसिस के, तो वो भी एग्जिट कर जाते हैं। तो क्या उन्होंने एग्जिट किया? नहीं। मिस्टर नारायण मूर्ति, आप सभी लोगों को पता है, तो उनके भी शेयर्स अगर आप देखोगे लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर शेयर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। बात करें तो गोपाल कृष्णन, उनके पास यहाँ पे लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं। सो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इतने बड़े हस्तियों के पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं एंड वो भी करोड़ों करोड़ों के शेयर्स हैं, तो वो भी यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं कि अगर कंपनी में ही कुछ प्रॉब्लम है, जो कि यूजुअली एक रिटेल निवेशकों की हैबिट होती है और वो गलत नहीं है। शुरुआत में ये सबके साथ होता है कि अगर कोई बड़ी हस्ती अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेच रहे मतलब गड़बड़ रहेगी, तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होता है दोस्तों। अगर गड़बड़ होती तो वो रिजल्ट में ही हम लोग को देखने को मिल सकती थी। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे, इनफैक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने कंपनी के ऊपर जब एलिगेशंस लगे थे विसल ब्लोअर के द्वारा, वहाँ पे भी क्लीन चिट मिला था। तो ये बताता है कि कंपनी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ वो एक प्रमोटर नहीं है, ऐसे हम लोग को इन्फोसिस में कितने सारे प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे। उसी के साथ साथ और भी जो नारायण मूर्ति जी की फैमिली है, उनके भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर ने इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए। सुधा मूर्ति भी
जी की भी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे उनके पास 3 करोड़ 45 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स हैं। उसी के साथ साथ और भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त शेयर्स उन्होंने यहाँ पे होल्ड किए। सो मेरा ओवरऑल इतना बोलने का मकसद ही यही था कि अगर कंपनी में कोई गड़बड़ रहती तो डेफिनेटली बाकी के प्रमोटर्स भी एग्जिट हो जाते। सो इतना बड़ा अमाउंट देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे प्रमोटर्स हैं यहाँ पे। और एक नंबर्स में आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो सुधा गोपाल कृष्णन, उनके पास लगभग 9.5 करोड़ के शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो इतनी बड़ी क्वांटिटी उनके पास है, तो डेफिनेटली वो अगर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं मतलब कोई तो गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। एंड ये हमेशा होता रहता है दोस्तों, कभी ना कभी तो अपने वो स्टेक सेल करेंगे ही। एंड जैसे मैंने कहा कि उन्होंने क्या किया, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर मुझे गड़बड़, फॉर एन एग्जांपल मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूँ एंड मुझे पता है कि मेरी कंपनी यहाँ पे डूबने वाली, फॉर एन एग्जांपल आप जिस तरीके से सोचते हो, तो मैं 100% मेरे शेयर्स निकाल दूंगा, थोड़ी ना मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो ये बात ज़रूर दोस्तों आप लोगों के दिमाग में मैं डालना चाहूँगा कि ऐसा हमेशा होता रहता है। आप लोग राकेश झुनझुनवाला में भी देख सकते हो, मतलब उन्होंने टाइटन की स्टेक सेल किए थे लगभग 900 के आसपास, एंड उसके बाद वो शेयर 1300 तक गया था। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि ये उन्हें अभी सेल नहीं किए, पिछले कई वीक में सेल किए थे। एंड उसके बाद इन्फोसिस पिछले वीक से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे हो चुका है। सो यही बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, एक पर्सन के ऊपर कभी भी कंपनी का ये भवितव्य डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी चीज़ अभी मैंने आप लोगों को बता दी। एंड सेम जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, ये HDFC बैंक के लिए भी लागू होता है। मतलब यहाँ पे मैं लेके जाना चाहूँगा आप लोगों को HDFC बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे आपको यही दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है उनके पास कितने स्टेक है देख लेना। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उनके पास लगभग 6 करोड़ के आसपास शेयर है, तो क्या उन्होंने भी बेच दिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे FPIs की बात करें, उनके पास कितने शेयर्स हैं देख लेना। मतलब इतने ज़बरदस्त, लगभग 16 करोड़ या फिर 165 करोड़ 27,40,000 इतने शेयर्स हैं उनके पास। तो क्या ये भी डूब गए। तो ऐसा डूबने की जो बात आप लोग डायरेक्टली कर लेते हो, ये बहुत ही गलत है। कभी ना कभी वो तो रिटायर्ड होंगे, उनका प्रॉफिट बुकिंग तो करनी पड़ेगी। तो वही उन्होंने यहाँ पे कही है, उनको ये दाम सही लगा इसलिए उन्होंने किया। LIC की भी बात करें HDFC बैंक में, तो आप लोग देख सकते हैं 15 करोड़ 53,18,506 शेयर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। QIBs की बात करें तो उन्होंने भी लगभग 16 करोड़ 16.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पे होल्ड किए हैं। 31 QIBs ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 5 करोड़ 5.5 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स उन्होंने HDFC बैंक में होल्ड किए। सो ये डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ कि इतने बड़े शेयर्स है, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए क्या इनके भी शेयर्स डूब गए, क्या जीरो हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि जो बड़ी हस्ती ने प्रॉफिट बुकिंग की है वो उनका पर्सनल डिसीजन है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी खराब हो गई, बर्बाद होगी। और ये मैं आज ही आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे भी ऐसी सिचुएशन होती रहेंगी। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कंपनी में कोई खराबी नहीं है। आप लोग ज़रूर कंटिन्यू चाहो तो रख सकते हो, अब चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, वो आपका डिसीजन है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें आप लोगों को बता दी। आप चाहो तो एग्री कर सकते हो या फिर इसको डिसएग्री भी कर सकते हो, वो कंप्लीटली अधिकार आप ही का है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये लॉजिक आप लोगों को पसंद आया होगा, ये एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इन्फोसिस एंड उसी के साथ साथ HDFC बैंक हो, HDFC हो, उसमें किसी में भी हम लोग को ऐसी गड़बड़ देखने को नहीं मिली। ये प्रॉफिट बुकिंग ये कभी ना कभी होती रहती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। उसी के साथ साथ सेम एग्जांपल हम लोग को कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि बजाज ग्रुप में भी उन्होंने भी यहाँ पे रेजिग्नेशन मतलब रिटायरमेंट, अभी इतना साल हो गए वो कंटिन्यूसली काम कर रहे, तो कभी ना कभी तो आराम करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया है। अजीम प्रेमजी विप्रो, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी सेम डिसीजन लिया था। तो एक वक्त तो ज़रूर आता है जो सभी लोगों को ऐसा रिटायरमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है। तो यही हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। एंड अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो ऑब्वियसली वो उनका पर्सनल डिसीजन था एंड उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। इससे कंपनी के ऊपर एज सच कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अगर होता तो डेफिनेटली वो सारे शेयर्स बेच देते एंड बाकी प्रमोटर्स भी अपने सारे शेयर्स बेचते एंड वहाँ से वो एग्जिट हो जाते। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।